तो गणतंत्र दिवस की तैयारियां पूरी हो गई हैं और क्या खास है हम जानते हैं। हमारे साथ इस वक्त मेजर जनरल भवेश कुमार हैं। सर, सबसे पहले हमने बहुत सारी खासियतों के बारे में सुना जो आपने हमें बताया, लेकिन स्वदेशी पर बहुत ज्यादा जोर है, इस पर कुछ बताएंगे आप? आत्मनिर्भर भारत के तहत इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड में आपको काफी इक्विपमेंट जो है स्वदेशी इक्विपमेंट दिखेगा। भारतीय थल सेना का जो भी इक्विपमेंट हम दर्शा रहे हैं इस परेड में वो पूरा स्वदेशी इक्विपमेंट है। आपको इस परेड में देखने को मिलेंगे MBT अर्जुन एंड मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री का नाग मिसाइल सिस्टम तथा BMP-2 एंड आर्टिलरी का आपको K9 वज्रा तथा ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम का मोबाइल लॉन्चर, और इसके अलावा आकाश वेपन सिस्टम का भी परेड में आपको दर्शाया जाएगा। एंड कोर ऑफ सिग्नल्स का मोबाइल नेटवर्क नोड, मोबाइल माइक्रोवेव नोड और मोबाइल नेटवर्क सेंटर, एंड कोर ऑफ इंजीनियर्स का 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज भी आपको दर्शाया जाएगा। इसके अलावा जो हमारा आर्मी एविएशन कोर का एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव तथा एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर वेपन सिस्टम इंटीग्रेटेड रुद्रा, इनका भी प्रदर्शन किया जाएगा। और भारतीय वायु सेना जो है वो LCH प्रचंड का भी इसमें प्रदर्शन करेंगे। 21 तोपों की सलामी भी स्वदेशी तोप से दी जाएगी। 21 तोपों की सलामी भी इस वर्ष हम 105 mm इंडियन फील्ड गन के द्वारा देंगे। इससे पहले 25 पाउंडर गन से दी जाती थी, लेकिन इस वर्ष वो भी हम अपने भारतीय इक्विपमेंट से देंगे। गणतंत्र दिवस पर जब आप परेड देखते हैं तो आप बहुत से नौजवानों को, सिपाहियों को देखते हैं कि वो किस तरह से मार्च कर रहे हैं और अलग अलग कंटिंजेंट को लीड कर रहे हैं, लेकिन कभी आपको उनके बारे में जानने का मौका नहीं मिलता। तो हम आज आपको ये मौका देते हैं। इस वक्त हमारे साथ लेफ्टिनेंट चेतना शर्मा है जो कि आकाश मिसाइल सिस्टम के साथ हमको नजर आएंगे इस परेड के दौरान। लेफ्टिनेंट चेतना, पहले तो हम आपसे समझना चाहेंगे कि ये इस तरह से आपको मौका मिला है परेड में हिस्सा लेने का, वो कितना इम्पोर्टेंट है आपको? ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का मौका है और मेरी रेजिमेंट, मेरा परिवार बहुत ही गौरवशाली महसूस कर रहा है इस पूरी मेरे परेड का हिस्सा होने पर। और मैं इस परेड में कैप्टन सुनील दशरथ के साथ आकाश वेपन सिस्टम की कंटिंजेंट को लीड कर रही हूँ। आकाश वेपन सिस्टम के बारे में आप कुछ समझाइए थोड़ा सा आसान भाषा में हमारे दर्शकों को, क्योंकि जब वो टीवी पर देखते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे ये बहुत शानदार चीज है, लेकिन वो क्या काम करता है ये भी पता। आकाश वेपन सिस्टम हमारे एयर डिफेंस के लिए है, कंट्री की। और आकाश वेपन सिस्टम बेसिकली दो चीज़ों का कॉम्बिनेशन है, रडार्स एंड मिसाइल। सो इसके पास खुद का सर्वेलेंस रडार है और फायर कंट्रोल रडार भी है। तो हम 150 किलोमीटर तक आने वाले किसी भी एयर थ्रेट के टारगेट को ट्रैक करके उसको 25 किलोमीटर की रेंज में डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। क्या इम्पोर्टेंस है रडार का, जब खास तौर पर अगर वो वॉर टाइम हो तो रडार का क्या इम्पोर्टेंस है? रडार इज बेसिकली डिटेक्शन के लिए होता है। तो रडार आपको कंप्लीट एयर पिक्चर प्रोवाइड करता है, तो आपको आने वाली एयर थ्रेट का जो डिटेक्शन होगा वो रडार के माध्यम से होगा। एक और सवाल है, आप महिलाओं को भी फुल टाइम कमीशन मिल गया है फौज में, उसे लेकर आप क्या कहेंगी, क्योंकि आप एक फीमेल ऑफिसर? बहुत अच्छा स्टेप है और ऑर्गेनाइजेशन हमेशा से ही प्रोग्रेसिव अप्रोच, ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेयर तरीके से डील कर रही है। एंड आई हैव फुल फेथ मेरे सीनियर्स में और टॉप हायरार्की में कि आगे भी हमारे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज। गणतंत्र दिवस पर आप बहुत से कर्तव्य भी देखते हैं और खास तौर पर जब एक के ऊपर एक चढ़े हुए लोग मोटरसाइकिल पर चढ़े हुए आपको दिखते हैं तो आपको लगता है कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन ऐसा ही कुछ और करने वाले लोग इस वक्त हमारे साथ है। इस वक्त हमारे साथ है लेफ्टिनेंट डिम्पल सिंह भाटी, जो इस बार जब मोटरसाइकिल के कर्तव्य आप देखेंगे तो उसमें जो पिरामिड में आपको नजर आएंगी वो डिम्पल होंगी। लेफ्टिनेंट डिम्पल भाटी, पहले तो ये बताइए कि कितना एक्साइटेड हैं आप इस जो एक बहुत ही फोकस होता है, लोगों को इंतजार रहता है इसको देखने का, जो उस कर्तव्य का हिस्सा आप बनने वाले हैं? First of all, I'm very excited to be part of the team and to represent our Corps of Signals on the Kartavya Path this year. ये
काम जो है इसकी कितनी रिहर्सल करनी पड़ती है और कितना डिफिकल्ट होता है? टू बी ऑनेस्ट, अगर मैं अपनी खुद की बात करूं तो मैं पिछले 1 साल से इस चीज़ के लिए तैयारी कर रही हूं. एंड डिफ़िकल्ट तो होता है, सिंस आप एक बुलेट के ऊपर चला रहे हैं, आपको यू हैव टू मेंटेन एंड बैलेंस द बाइक. सो एक नॉर्मल बाइक आपसे मेंटेन होना मुश्किल होता है, तो एक रॉयल एनफील्ड को मेंटेन करना, बैलेंस करना, वो 1 साल की ट्रेनिंग में मेरे को सब कुछ सिखाया है. और आज मैं आपके सामने खड़े होकर सैल्यूट कर रही हूँ सुप्रीम कमांडर को. पूरी टीम में कितने लोग होते हैं और क्या आप एक ही फीमेल हैं? इस टीम के अंदर हमारे साथ में हम दो ऑफिसर हैं. टीम कैप्टन है, कैप्टन आशीष राणा, वो टीम को लीड कर रहे हैं लैडर के ऊपर. उसके बाद में हम 2 JCOs हैं और 34 अदर रैंक्स हैं. और अभी हाल फिलहाल आई एम ओनली वुमेन ऑफिसर इन द टीम. ये बताइए कि अभी महिलाओं को भी फुल कमीशन मिल गया है फौज में, उसे लेकर आप क्या कहेंगी? आप एक युवा हैं और बहुत सी ऐसी लड़कियां होंगी जो फौज में जाना चाहती होंगी और शायद अब उनके लिए और ज्यादा ऑप्शन है, क्योंकि पहले ऐसा था कि शायद आप जाएंगे उसके बाद फिर आपको दूसरा करियर ऑप्शन तलाशना होगा, या ये सोचा जाता था कि थोड़े दिन आप काम करने के बाद घर बैठ जाइए या घर संभालिए. आई बिलीव इट्स अ वेरी गुड स्टेप. मेरे लिए तो बहुत अच्छा स्टेप है, आई बिलीव. एंड मैं अपने सीनियर्स में मेरा फुल फेथ है एंड आई ट्रस्ट द ऑर्गेनाइजेशन एंड आई बिलीव there is no organization like Indian Army where we are treated at a par with our male counterparts every time, each time. And it's been 1 year of my service and I feel there was no gender inequality for me in the organization.